ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 30। अध्याय का नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप और श्लोक संख्या 37। ठीक है, आ गया बोर्ड में? अच्छा, मेरे पीछे बोलिए। तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः। तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः। तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः। बोलिए। वैष्णव देवी शब्दार्थ बोलिए। तेषां उनका, विचरताम विचरण करने वालों का, पद्भ्याम अपने पाँवों से, तीर्थानाम पवित्र स्थानों का, पावन इच्छया पवित्र करने की इच्छा से, भीतस्य डरे हुए संसारी पुरुष का, किम क्यों, न नहीं, रोचेत अच्छा लगता है, तावकानाम आपके भक्तों की, समागमः भेंट। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे भगवान, आपके पार्षद तथा भक्त संसार भर में तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। जो इस संसार से भयभीत हैं, क्या ऐसा कार्य इन सब के लिए रुचिकर नहीं होता? तो ये जो श्लोक है आप लोग जानते हैं कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? रोज़ बैठते हैं ना क्लास में? कितने लोग हाथ रही, कितने लोग रोज़ बैठते हैं क्लास में? और यहाँ कोई भक्त नहीं रोज़ बैठते हैं क्लास में? हैं? ब्रह्मचारी। अगर मैं क्लास में नहीं बैठता हूँ तो भी नोट करता हूँ कि कौन से श्लोक पर क्लास हुआ,
किसने क्लास दिया, अध्ययन करता हूँ स्टॉप क्लास वाले मंदिर में। अगर आप नहीं बैठे तो फिर भी कम से कम श्लोक का अनुवाद पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो, है ना। तो यहाँ कोई नहीं है जो बता सके कि ये श्लोक कौन बोल रहा है। प्रचेता लोग भगवान से बोल रहे हैं, है ना। और ये माता जी तो बाहर की हैं, वो बता रहे हैं, हाँ। और मंदिर के फुल टाइम डिवोटी, फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं, जीरो। तो प्रचेता लोग बता रहे हैं, प्रचेता लोग बोल रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं, भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान ने दर्शन दिया वर मांगने के लिए, लेकिन वर मांगने के लिए जो है भगवान से वे जो है इस प्रकार की अपनी बातें बोल रहे हैं। ये जो है भगवान से बातें करना है ना। तो भगवान से बातें करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं भगवान से। क्या कह रहे हैं, तेसाम वितरताम पदभ्याम, कि वे जो है जो आपके भक्त हैं, तो वे क्या करते हैं, अपने चरणों से तीर्थानाम पावनेच्छया, तीर्थों को पवित्र करने की इच्छा से विचरण करते हैं। तो आपके जो भक्त हैं वे तीर्थों को पवित्र करने की इच्छा से अपने पैरों के द्वारा, अपने चरणों के द्वारा तीर्थों को पवित्र करने की इच्छा से विचरण करते हैं, है ना। क्यों तीर्थों को पवित्र करने की इच्छा से? क्योंकि हमेशा वो तो नहीं मिलेंगे, भक्त तो जो है भक्तों का संग तो हमेशा नहीं प्राप्त होता है, लेकिन वो तीर्थों को पवित्र करेंगे। और तीर्थ किस लिए होते हैं? पापियों को पवित्र करने के लिए। तो पापी लोग जो है तीर्थों में अपने पाप छोड़ देते हैं, तो तीर्थ दूषित हो जाते हैं। अब तीर्थों का जो पाप है वो कहाँ जाएगा? तो भगवान के जो भक्त हैं वो विचरण करते हैं तीर्थों को पवित्र करने के लिए, है ना। तो तीर्थ एक ऐसे साधन है, ऐसे माध्यम है कि सामान्य जनता जो है वहाँ स्नान करती है और पापों से शुद्ध होते हैं। तो वे जो है तीर्थों को अपने चरणों से ही तीर्थों को पवित्र करते हैं, है ना। भीतर से किम न रोचेत ताव का नाम समागाह। तो जो भयभीत है, किस चीज़ से भयभीत है? जन्म मरण के बंधन से जो भयभीत है उसको क्यों नहीं रुचिकर होगा ताव का नाम समागम। ताव का नाम माने आपके जो प्रिय भक्त है उनका समागम, उनको क्यों नहीं रुचिकर होगा? अगर भक्तों का ही समागम हो जाए, मैं तो हमेशा भक्तों का समागम नहीं होता है, तीर्थों का समागम होता है, तीर्थों से जो है वो पवित्र होते हैं। लेकिन अगर भक्त ही आ गए, अगर मिल जाए तो तीर्थों से तो 1000 गुना ज़्यादा वो पवित्र होंगे। जो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं उन भक्तों की अगर संगति प्राप्त हो जाए तो उन भयभीत जो भयभीत हैं, जन्म मरण से भयभीत हैं, उनको क्यों नहीं रुचि होगी आपके भक्तों से मिलने में, है ना। तो ये जो है एक प्रकार से प्रश्नवाचक स्तुति है। भगवान की स्तुति कर रहे हैं लेकिन प्रश्नवाचक स्तुति कर रहे हैं, है ना। भगवान की तो बात ही अलग है कि भगवान कितने पवित्र हैं। भगवान कितने पवित्र हैं वो तो आप सोच भी नहीं सकते। भगवान के जो भक्त हैं वो अपने चरणों से तीर्थों को पवित्र करते हैं, चरणों से। सोचिए हमारे शरीर में जो चरण हैं वो सबसे ज़्यादा अपवित्र होते हैं, लेकिन भक्त भी जो है आपके जो समर्पित भक्त हैं वो इतने पवित्र हैं कि अपने चरणों से ही तीर्थों को पवित्र करते हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त 2 प्रकार के होते हैं, गोष्ठानंदी तथा भजन आनंदी। भजन आनंदी एक ही स्थान पर रहते हैं, वे कहीं जाते नहीं। ऐसे भक्त सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। वे आचार्यों द्वारा बताए गए महामंत्र का जप करते हैं और कभी कभी उपदेश देने बाहर जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। गोष्ठानंदी जो है कभी कभी उपदेश देने बाहर जाते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्थान में रहते हैं तो गोष्ठानंदी है ना, कभी कभी गोष्ठानंदी। लेकिन गोष्ठानंदी दूसरे प्रकार के भक्त हैं।
भजनानंदी जो है कभी कभी जाते हैं उपदेश देने के लिए बाहर, लेकिन गोष्ठानंदी भक्त वे हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, अपनी बात स्वयं तो अपनी बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन है तो प्रभुपाद के लिए पूरा का पूरा संकेत यहाँ किसके लिए, प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद जो है वृंदावन छोड़ करके गए, है ना। तो वृंदावन इतनी अवस्था में 70 साल की अवस्था में प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ा, हाँ। तो कुछ लोग तो जो है निंदा करते हैं कि ऐसी अवस्था में, इतनी अवस्था में 70 साल की अवस्था में वृंदावन छोड़ के बाहर गए, है ना। लेकिन प्रभुपाद जो है वृंदावन छोड़ करके पूरी दुनिया में जो भ्रमण करते रहे, तो पूरी दुनिया में वृंदावन उन्होंने बनाया। जहाँ जहाँ इसको उनके सेंटर प्रभुपाद ने खोले वे सब क्या है, वृंदावन की ब्रांचेस। तो वृंदावन का क्षेत्र है प्रभुपाद ने बढ़ा दिया। प्रभुपाद जहाँ जहाँ भी गए तो वृंदावन ले गए, अपने चरणों से उस स्थान को पवित्र किया। तो अपवित्र स्थान है सब, पूरी दुनिया में स्थान जितने थे सब अपवित्र ही थे, है ना। अपने चरणों से प्रभुपाद ने उन स्थानों को पवित्र किया। तीर्थों को जब पवित्र करते हैं अपने चरणों से, तीर्थों को भी पवित्र करते हैं, तो जो अशुद्ध स्थान है वो तो क्यों नहीं पवित्र होंगे, हैं। अशुद्ध सदुद्ध स्थानों को भी पवित्र किया अपने चरणों से और केंद्र बनाए हैं। तो सब केंद्र जो है ये वृंदावन की शाखाएं, है ना। तो ये प्रभुपाद जैसे जो भक्त हैं वो इन दो प्रकार के भक्तों में से कौन से हैं, एक तो गोष्ठानंदी है, एक भजनानंदी। कौन से हैं प्रभुपाद, गोष्ठानंदी। तो यहाँ पर बताया गया है कि गोष्ठानंदी भक्त वे हैं जो संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। संसार भर में भक्तों की संख्या बढ़ाने के इच्छुक रहते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो बड़े दुर्लभ होते हैं, भगवान के भक्त बड़े दुर्लभ होते हैं, है ना। लेकिन ऐसे दुर्लभ भक्त जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जैसे भक्त जो है विचरण करते हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वे सारे संसार में तथा उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों को शुद्ध करने के लिए विचरण करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, पृथ्वी ते आछयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उनके अनुयायी संसार भर में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में प्रचार के लिए जाएं। चैतन्य संप्रदाय के जो लोग भगवान चैतन्य के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं, उन्हें भगवान चैतन्य के संदेश को, जो श्री कृष्ण के वचन भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत ही है, विश्व भर में प्रचार करने के लिए भ्रमण करना होता है ना। तो भगवान चैतन्य का जो संदेश है वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में है। तो भगवत गीता में भगवान का जो संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, सब धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आओ। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने गीता में ये संदेश दिया, लेकिन वही श्री कृष्ण ने गीता के संदेश में कुछ परिवर्तन किया। हम लोग नहीं कर सकते परिवर्तन, भगवान स्वयं परिवर्तन कर सकते हैं संदेश में। तो उन्होंने परिवर्तन क्या किया, उन्होंने गीता में जो कहा कि मेरी शरण में आओ, लेकिन जो बद्ध जीव हैं, पतित जीव हैं, वो भगवान की शरण नहीं ले सकते। तो भगवान चैतन्य ने कलयुग के जीवों के लिए उसमें कुछ परिवर्तन किया। क्या कि मेरे नाम की शरण लो, मेरे नाम की शरण लो, है ना। तो भगवान स्वयं जो है अपने संदेश में अगर परिवर्तन करें तो वो जो है सबके कल्याण के लिए होता है, और सरल कर दिया भगवान ने। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति करेगा अगर संदेश में परिवर्तन तो सब दूषित हो जाएगा। गीता की इतनी टीकाएँ जो अभक्तों के द्वारा की गई हैं, तो वो सब जो है गीता के संदेश को दूषित किया उन्होंने,
लेकिन भगवान अगर कुछ परिवर्तन करते हैं तो भगवान का संदेश और सरल हो गया। तो भगवान चैतन्य ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, कि मेरे नाम का प्रचार होगा। क्यों? क्योंकि सामान्य जीव जो है भगवान के नाम की शरण ले सकते हैं, भगवान की शरण नहीं ले सकते। भगवान से इतनी दूरी हो गई है उनकी कि वे भगवान की शरण नहीं ले सकते हैं। तो जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर क्या होता है? नाम का प्रचार होता है। तो जितने भी नगर और गांव हैं तो सर्वत्र भगवान के नाम का प्रचार होगा। सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। तो इसके लिए प्रचार के लिए क्या है? प्रचार केंद्र, प्रीचिंग सेंटर हैं। जितने मंदिर हैं वो सब प्रचार केंद्र हैं। हाँ, किस चीज़ का प्रचार? हरि नाम प्रचार, हरि नाम प्रचार के केंद्र हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तगण जितना ही कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश करेंगे उतना ही संसार भर के लोग लाभान्वित होंगे। अब कृष्ण कथा, हरि नाम से जो है जब कोई व्यक्ति शुद्ध होता है तो फिर भगवान के रूप का आस्वादन कर सकता है। पहले नाम, पहले आप नाम लीजिए, नाम से आप शुद्ध होते हैं तो फिर भगवान के रूप के दर्शन का आपको जो है लाभ होगा। और भगवान के रूप से जो है जब आप शुद्ध होते हैं तो फिर भगवान के गुण, कथा, भगवान की कथा का मतलब भगवान के गुण, तो भगवान के गुणों का फिर आप लाभ उठा सकते हैं। और भगवान के गुणों से जब आप शुद्ध होते हैं, जो भगवत गीता है उससे जब आप शुद्ध होते हैं तो फिर भगवान की लीला का आप लाभ उठा सकते हैं। तो भगवान की कथा में भगवान के नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है और लीला भी है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये भक्तगण जितना ही कृष्ण कथा के सिद्धांतों का उपदेश करेंगे उतना ही संसार भर के लोग लाभान्वित होंगे। आगे, नारद मुनि जैसे भक्त जो प्रचारार्थ सर्वत्र घूमते हैं गोष्ठानंदी कहलाते हैं। तो नारद जी जैसे भक्त हैं। तो हमारे जो शिष्य, हमारी जो गुरु परंपरा है उसमें ब्रह्मा जी के जो शिष्य हैं नारद जी, तो प्रचारार्थ घूमते हैं। तो नारद जी को दक्ष ने जब शाप दिया कि तुम एक स्थान में ना रुको, तो ये शाप जो है नारद जी के लिए वरदान हो गया। एक स्थान में ना रुको तो इसका मतलब है ज़्यादा स्थानों में आप जाओ और पवित्र करो, ज़्यादा स्थानों में पवित्र करो। और ऐसे जो प्रचार करने वाले भक्त हैं किसी स्थान में रुकते हैं तो केवल इतनी देर के लिए रुकते हैं, गो दोहन मात्रेण, जितनी देर में गौ दुही जाए उतनी देर ही रुकते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। तो नारद जी जो है कहीं भी अगर रुकते हैं प्रचार के लिए तो संदेश भगवान का दे देते हैं। भगवान की जो है संबंध में जितने संशय हैं वो सब मिटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि नारद मुनि, आगे, नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते रहते हैं, है ना। तो ये ब्रह्मांड भर में, केवल इस पृथ्वी नहीं, नारद जी जो है केवल इस पृथ्वी पर नहीं विचरण करते बल्कि दूसरे लोकों में भी विचरण करते हैं। नरक में भी जाते हैं, यमराज को भी दर्शन देते हैं नारद जी हैं। तो नीचे के लोकों में भी जाते हैं, ऊपर के लोकों में भी जाते हैं। तो नारद जी की गति सर्वत्र है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते थे। तो भक्त उत्पन्न करते हैं जैसे ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज को जो है केवल उनकी माता सुनीति ने बताया था कि बेटा तुम वन में जाओ, भगवान की शरण लेना है तो वन में जाओ, हरि बोल, प्रसादम टाइम।
आंखें बंद, आंखें बंद नहीं करना है। आंखें बंद होती हैं तो आप जो है इससे जो है वक्ता का जो है उत्साह नष्ट होता है, निराशा होती है ना। हाँ, आंखें बंद नहीं करना, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, क्या बता रहा था? ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे और माता सुनीति को ज़्यादा उपदेश नहीं आता था। क्या उपदेश करेगी? अपने पुत्र को उसने ये उपदेश दिया कि जो बड़े बड़े राजा लोग जो है अपना राज्य त्याग करके वन में जाते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, तो तुम भी वन में जाओ। तो माता की आज्ञा से ध्रुव को थोड़ी सी दिशा मिल गई कि वन में जाना है, लेकिन बस अब वन में जाना तो क्या करें, बालक को कुछ भी पता नहीं है। तो नारद जी उनको रास्ते में मिल गए। तो नारद जी का ये कार्य है कि कोई व्यक्ति जो है भटका हुआ है, वो प्राप्त करना चाहता है भगवान को, भटका हुआ है तो उसको दिशा दिखाएंगे। तो नारद जी ने बताया कौन से स्थान में जाना है, मधुबन के स्थान में जाना है, वहाँ क्या करना है? तो भगवान का मिट्टी से जो है एक अर्चा विग्रह बनाना है और पूजा करना है, ध्यान करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, नारद जी ने बताया है। तो कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो नारद जी जो है उसको मिल जाते हैं। भगवान के जो है ये विशेष क्या हैं, विशेष आदमी हैं, विशेष व्यक्ति हैं भगवान के। किसी व्यक्ति के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो किसी भक्त से मिला देते हैं, किसी साधु से मिला देते हैं और उसको दिशा मिलती है भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे प्रभुपाद गए अमेरिका, उस समय बहुत से नवयुवक हिप्पी बन रहे थे और बड़ा ही अशुद्ध जीवन बिता रहे थे, लेकिन तो भी उनके अंदर इच्छा यही थी कि हमें शांति कैसे प्राप्त हो। लेकिन शांति ढूंढ रहे थे गलत जगह में, लेकिन जो ढूंढ रहे थे वो सही चीज़ ढूंढ रहे थे। तो वो जो है मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, इसमें शांति ढूंढ रहे थे। तो भी भगवान तो जो है मतलब जानते हैं कि इरादा क्या है आपका। आप चाहते हैं शांति ढूंढना, है ना, और गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, तो भगवान जो है भक्त को भेजते हैं। तो प्रभुपाद को भगवान ने भेजा ऐसे हिप्पियों को जो है दिशा देने के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नारद मुनि ब्रह्मांड भर में विभिन्न प्रकार के भक्त उत्पन्न करने के लिए सदैव विचरण करते रहते हैं। आगे, नारद मुनि ने तो बहेलिये तक को भक्त बना दिया था। तो बहेलिये की कथा बहुत प्रसिद्ध है। क्या नाम उस बहेलिये का? मृगारी, है ना। तो मृगारी वैसे नाम नहीं है, ये तो एक शब्द है जो कि अरि माने शत्रु और मृग माने हैं पशु, पशुओं का शत्रु, जंगल के जो पशु उनका शत्रु था मृगारी, है ना। तो आत्मरा करके छोड़ देता था, है ना। तो उसको भी जो है इन्होंने भक्त बनाया, मृगारी बहेलिये तक को भक्त बना लिया। उन्होंने ध्रुव तथा प्रहलाद को भी भक्त बनाया, है ना। तो प्रहलाद को भक्त कैसे बनाया? ध्रुव महाराज की तो कथा हमने बता दी। प्रहलाद महाराज को कैसे भक्त बनाया? गर्भ के अंदर थे प्रहलाद, गर्भ के अंदर थे। और हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए वन में गया था। तो देवताओं ने इसका लाभ उठा करके हिरण्यकशिपु के महल में आक्रमण कर दिया। और इंद्र ने कयाधु माता को बंदी बना लिया और कयाधु माता गर्भवती। तो नारद जी जो है आए उस समय, नारद जी आए, तुम क्या कर रहे हो? इंद्र से कहा, तुम क्या कर रहे हो? एक स्त्री के साथ बलात्कार कर रहे हो। इंद्र बोले, नहीं ना ना, मैं बलात्कार नहीं कर रहा हूँ, ये मैं तो इसको सुरक्षित रखूँगा।
इसके गर्भ में जो बच्चा है जब जन्म लेगा तो उसका वध करूँगा, क्योंकि हिरण्यकशिपु का बच्चा हिरण्यकशिपु से बड़ा असुर होगा। तो नारद जी कहते हैं कि नहीं, ये बच्चा जो है भगवान का इतना बड़ा भक्त है कि संसार की कोई भी शक्ति इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और तुम अपनी अगर सुरक्षा चाहते हो तो इस देवी को प्रणाम करो और चले जाओ। तो इंद्र ने जो है कयाधु माता को प्रणाम किया, चले गए। और कयाधु माता को जो है नारद जी कहते हैं, पुत्री तुम मेरे आश्रम में रहो जब तक तुम्हारा पति तब करके वापस नहीं आता, तुम मेरे आश्रम में रहो। तो अपने आश्रम में रखा कयाधु को और शिक्षाएं देते रहे। और नारद जी जानते थे कि माता को जो है शिक्षा जो दे रहे हैं तो माता के जो है वो शिक्षाएं हृदय में नहीं टिकेंगी, लेकिन गर्भ के अंदर जो बालक है वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो नारद जी समझ रहे थे। तो कयाधु माता जो है उन शिक्षाओं को समझ नहीं सकी या कुछ समझी और निकल गया सब दिमाग से। लेकिन प्रहलाद महाराज गर्भ के अंदर जो है नारद जी की शिक्षाओं के आधार पर वो फिर जीवन में उन्होंने जो है आचरण किया और अपने सहपाठियों को शिक्षा दी, है ना। तो नारद जी ने जो है ध्रुव को और प्रहलाद को भी भक्त बनाया। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ध्रुव को भक्त बनाए, प्रहलाद को भक्त बनाए। आगे वस्तुतः सारे भक्त नारद मुनि के ऋणी हैं, क्योंकि वे स्वर्ग तथा नरक दोनों में विचरण कर चुके थे, है ना। आगे भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता। तो यहाँ संकेत किसके लिए है? नरक से नहीं डरता किसके लिए संकेत है? बलि महाराज के लिए। और कोई? गोपियों का। और कोई? हाँ जी, नहीं, यहाँ पर चर्चा चली नारद मुनि की कि भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता, कि नरक में भी जाता है तो प्रचार करने के लिए जाता है। तो नारद जी नरक में भी जाते हैं, तो वहाँ भी जो है भक्त बनाने के लिए जाते हैं। नरक में भी जो है नारद जी जाते हैं, हैं। तो भगवत भक्त नरक से भी नहीं डरता। आगे वो सर्वत्र यहाँ तक कि नरक में भी भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जाता है, क्योंकि भक्ति की दृष्टि में स्वर्ग तथा नरक में कोई अंतर नहीं रहता। कोई श्लोक है ऐसा कि नरक और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं है? नारायण परा सर्वे ना कुतस्थन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अभितुल्यार्थ दर्शना। तो अपवर्ग का मतलब है मुक्ति, स्वर्ग में, मुक्ति में और नरक में। तुल्यार्थ दर्शना, अपना बराबर स्वार्थ देखता है। स्वार्थ अपना बराबर स्वार्थ देखता है क्या? प्रचार। उसका स्वार्थ क्या है? भगवान की महिमा का प्रचार है। तो हमेशा भक्त बनाने के लिए जो है वे सोचते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो भक्त बनाने की सोचते रहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ ये श्लोक आ भी गया। नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शना। नारायण का शुद्ध भक्त कहीं भी जाने से डरता नहीं, उसके लिए स्वर्ग तथा नरक समान है। भागवत 6:17-28। आगे ऐसे भक्त सर्वत्र घूमकर इस भौतिक संसार से डरने वालों का उद्धार करते रहते हैं। तो संसार से डरने वालों का उद्धार करते हैं ऐसे भक्त। क्या किनका उद्धार करते हैं? जो संसार से भयभीत है ना। तो संसार से भयभीत होना ये गुण है, दोष नहीं है। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो भक्तों की निंदा करते हैं कि ये लोग जो है डर करके जो है मंदिर में आते हैं और शरण लेते हैं भगवान की, और हम नहीं डरते। हम क्या है? हम जो है सामना करते हैं, संसार के जो दुख हैं, कठिनाइयाँ, उनका हम सामना करते हैं, हम डरते नहीं हैं। तो आपका क्या उत्तर है? ये लोग तो डरे हुए हैं, ये सब डरे हुए हैं, है ना। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, मंगल आरती में आ रहे हैं, संसार से डरे हुए हैं। हम नहीं डरे, हम तो निडर हैं। हम संसार में जो है क्या करेंगे? सामना करते हैं सामने से। तो आप क्या कहेंगे? सही है? अज्ञानता है, अज्ञानता है। क्यों अज्ञानता है? क्योंकि समुद्र में
कोई कितना भी बड़ा तैराक हो, वो कहे कि मैं नहीं डरता, अंत में क्या होगा? ब्लूप, है ना, ब्लूप हो जाएगा। तो ये इस तरह का जो साहस, ये गुण नहीं है बल्कि अज्ञान है। इसको कहते हैं असुरों का अज्ञान। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान असुरों की संपत्ति है। इसमें उसको अभय नहीं कहते हैं, इसको अभय नहीं कहते हैं। अभयम ये जो है दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति में सबसे पहला गुण अभयम है ना, और आसुरी संपत्ति में सबसे पहला गुण क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ज्ञान। अभय नहीं है। अब वो कहते तो है हम निर्भय हैं, हमें कोई डर नहीं है, लेकिन ये निर्भयता क्या है? निर्भयता नहीं है, क्या है? अज्ञान है। डरना जो है ये ज्ञान है। अगर आप डरते हैं तो आपकी चेतना जो है स्वस्थ, आप स्वस्थ चेतना में अगर हैं तो आप डरते हैं। अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति, है मैं कहाँ शरण लूँ? अपार संसार रूपी समुद्र के बीच में मैं डूब रहा हूँ, मैं कहाँ शरण लूँ? तो ये क्या है? ये स्वस्थ चेतना में व्यक्ति जो है डरता है, मैं कहाँ शरण लूँ? गुरु कृपालो कृपया वदत, हे कृपालु गुरु कृपा करके ये मुझे बताइए। क्या बताइए? अपार संसार समुद्र के बीच में मैं डूब रहा हूँ, मुझे कहाँ शरण मिलेगी? तो गुरु कृपालु कृपया वदत, हे गुरु कृपालु मुझे कृपा करके बताइए। तो उत्तर मिलता है विश्व से पादाम्बुज दीर्घ नौका, विश्व के जो स्वामी हैं उनके चरण कमलों की जो दीर्घ नौका है वो तुम्हारी शरण है, उनके चरणों की शरण लो। तो ये ज्ञान है ना। तो प्रभुपाद को अभय जो कहा जाता है, तो प्रभुपाद को अभय जो कहा जाता है वो उस दृष्टि से कहा जाता है कि उन्होंने निर्भय होकर के जो है अमेरिका में भी गए, अकेले गए, और उन लोगों की निंदा की जो भगवान की शरण नहीं लेते कि तुम लोग जो है कुत्ते बिल्ली, तुम्हारा समाज कुत्ते बिल्लियों का समाज है, तो उनकी निंदा की। तो प्रभुपाद इस मामले में जो है निर्भय थे कि इतनी टेक्नोलॉजी उनकी आगे है और क्या क्या चीज़ें जो सोच भी नहीं सकते उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी में बना दी, है ना। ये सब लाइट है और कंप्यूटर है, मोबाइल है, क्या क्या चीज़ें बना दी। लेकिन तो भी उनको प्रभुपाद ने क्या कहा कि तुम लोग फूल्स रास्कल्स। किसकी हिम्मत है? कोई साधु किसी साधु की हिम्मत है? फूल्स रास्कल्स। उन्हीं के बनाए हुए हवाई जहाज़ में गए और उनको फूल्स रास्कल्स कहा, फूल्स रास्कल्स। ये अभय के निर्भयता है ना। तो निर्भयता का मतलब ये है कि जब वो प्रचार करता है ऐसे लोगों के बीच में जिनको कि अपनी शिक्षा का बहुत गर्व है, अपनी सफलताओं का बहुत गर्व है, लेकिन ये सफलताएं ये क्या है? संसार समुद्र में जैसे ही मान लो बहुत उसका हाथ पैर मार रहा है, लेकिन क्या है उसका? क्या है? ख़त्म, जीरो। टेक्नोलॉजी में आप जितना भी आपने उन्नति कर ली है, लेकिन वो सफलता आपकी जो जीरो है, क्योंकि संसार के जन्म मरण के संसार में सब कुछ डूब जाना है, सब कुछ डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ भी रक्षा नहीं करेगा। कृष्ण की शरण लेने के बिना आपकी जो है किसी भी प्रकार की जो उपाय आप करते हैं और कितनी भी सफलताएं आप प्राप्त करते हैं, वो सब के सब जो है उसी संसार जन्म मरण के समुद्र में डूब जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भयभीत कि इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ऐसे भक्त सर्वत्र घूमकर इस भौतिक संसार से डरने वालों को उद्धार करते रहते हैं। भयभीत
भयभीत हैं और भावभीत भी कहते हैं। दूसरा शब्द भावभीत भी है, भाव से भीत हैं, भाव सागर से जो डर रहे हैं। तो भाव का मतलब भाव समुद्र है, तो उससे जो डरे हुए हैं तो उनका क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम डरें तब नारद जी हमको मिलेंगे, हमें डरना होगा। डरना ये जो है ज्ञान है। जब आप देखते हैं, आपको दिखाई पड़ता है कि संसार ये कितना जो है भयानक समुद्र है, मैं समुद्र में हूँ, मैं ज़मीन में नहीं हूँ, सुरक्षित नहीं हूँ। आप तो कहते हैं नहीं, आप तो ज़मीन में बैठे सुरक्षित हैं, कहाँ समुद्र है? तो क्या उत्तर है? आप ज़मीन में बैठे हैं, समुद्र में थोड़े बैठे हैं। संसार समुद्र कहा जाता है, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, कहाँ डूब रहे हैं? तो क्या उत्तर है? संसार समुद्र में आप डूब रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी स्थान में हैं आप रह नहीं सकते। आप ज़मीन कह रहे हैं, ज़मीन, लेकिन समुद्र में कोई तैरने वाली वस्तु होती है, लेकिन एक स्थान में वो टिक नहीं पाती। तो आप भी क्या, शरीर जब छोड़ते हो तो दूसरे स्थान में, पशु की योनि में, पक्षी की योनि में, कीड़े की योनि में, 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हो। तो क्या है, ज़मीन है आप या समुद्र है? समुद्र है। समुद्र में कोई तैरने वाली चीज़ हो, डूबती तो नहीं है, तो जीव नष्ट तो नहीं होता, लेकिन वो तैरने वाली चीज़ समुद्र में कभी ऊपर जाती है तो बहुत ऊपर चली जाती है, तो आप जो ऊंचे लोगों में चले जाते हो, और फिर जब नीचे जाती है तो बहुत नीचे जाती है, बहुत नीचे चले जाते हैं, और फिर आगे पीछे दाएँ बाएँ सब दसों दिशाओं में वो जो तैरने वाली वस्तु है नष्ट नहीं होती है, लेकिन कष्ट पाती है। और एक स्थान है ही नहीं, तो घर है ही नहीं आपका। आप कहते हैं आपका तो घर है, कहाँ घर है आपका? आप जब शरीर छोड़ते हैं तो फिर किसी दूसरे घर में जाते हैं, है ना। और जब सांप बनते हैं तो पेड़ में अपना घर बनाते हो, जब चींटी बनते हो तो किसी घर में दीवार में अपना घर बनाते हो, तो आपका घर भी बदलता रहता है। तो आप समुद्र में है कि ज़मीन में, कहाँ है? समुद्र में है ना। और आप डरते हैं संसार समुद्र से, डर रहे हैं, तो ये आपकी चेतना स्वस्थ है कि आप डर रहे हैं। और आप नहीं डर रहे हैं तो आप क्या हैं? पशु। पशु जो है, उस पशु को दिखाई नहीं पड़ता है, पशु के पास आंखें नहीं होती हैं। चक्षुदाना देलो जयी, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। तो जिन्होंने चक्षुदान दिया, तो चक्षुदान जब आपको मिलता है तब आप डरते हैं। तो प्रभुपाद ने हमको चक्षुदान दिया तो हमें डर पैदा हुआ। और आज की शिक्षा क्या करती है? लोगों को चक्षु नष्ट करती है, आंखें नष्ट करती है आज की शिक्षा। तो आप क्या चाहते हो? इस संसार में सुख भोगना चाहते हो, इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें जीवन मिला है। तो आज की शिक्षा जो है चक्षु नष्ट करती है, आपके नेत्र को नष्ट करती है, आपको अंधा बनाती है, आपको पशु बनाती है। तो आपको डरना नहीं, डर नहीं है। अगर डर लगता है तो ट्रैंकुलाइज़र देते हैं आपको, ट्रैंकुलाइज़र, भूल जाओ। आपको डर लगता है तो पागल खाने में भर्ती करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, भूल जाओ, सब भुलाते हैं, है ना। भूल जाओ और देखो कि तुम सुखी हो और तुम्हें सुखी होना है, तुम सुखी हो सकते हो और सुखी रहोगे। और इसी आशा में कि मैं सुख भोगूंगा, जब उसको सुख नहीं मिलता और बदले में दुख मिलता है तो आत्महत्या कर लेता है, कोई पागल हो जाता है। लेकिन जब हमें गुरुदेव के द्वारा नेत्र प्राप्त होते हैं, हम डरते हैं, तो जितना भी दुख मिलता है उसको हम कम समझते हैं, तो बहुत दुख है हम, तो आप स्वस्थ रहते। और जो आज की शिक्षा सिखाती है कि आपको जो है दुख नहीं मिलेगा, आपको सुख ही सुख मिलेगा। तो थोड़ा सा दुख मिलता है तो आपको धक्का लगता है और दिमाग में जो है तब आघात लगता है। क्यों आघात लगता है? आज की शिक्षा यही बताती है कि जो जीवन मिला है तुमको सुख भोगने के लिए मिला है। अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छा भोग करो, अच्छी सुरक्षा करो, आप बहुत सुरक्षित हैं।
फिर थोड़ा सा भी अनिष्ट होता है तो आप जो है क्या होता है, आघात लगता है दिमाग में। लेकिन जब आप सीखते हैं कि संसार दुखालयम, दुखों का स्थान है, तो जो भी दुख मिले तो आपको आश्चर्य नहीं होता है, ये तो दुखों का स्थान ही है, और दुख मिल सकता था मुझे, तो ये तो कम मिला है। तो इस तरह से आप क्या होते हैं, सुखी होते हैं। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परम दुख है। परम दुख माने सर्वोच्च दुख, आशा। इस संसार में आप सुख की आशा करते हैं, वो सबसे बड़ा दुख है। और नैराश्यम परमम सुखम, निराश होना परम सुख है। ये संसार दुखों का स्थान है ना। तो इसमें जो है आप भगवान की कृपा देखते हैं कि भगवान की कृपा से अभी कितना सुरक्षा है, अभी तो सुरक्षा है। तो निराशा परम सुख है। तो निराशा जो है ये ज्ञान है, और आशा क्या है, अज्ञान है ना। आशा अगर करना है तो भगवान के चरणों में आशा करो कि चरणों में हमें सुरक्षा मिलेगी, भगवान के चरणों में। इस संसार में आशा करते हो कि संसार में मुझे जो है सुख मिलेगा, और माया देवी भी जो है आपको खूब विश्वास दिलाती है कि आप सुखी हो जाओगे, और लाते भी मारेगी खूब। माया देवी जो है आपको पूरा विश्वास दिलाती है कि तुम सुखी रहोगे, इसी संसार में रहो, भजन मत करो, तुम्हें सुख मिलेगा, पूरा विश्वास दिलाती है। और आप उसमें आप आशा करते हैं, तो ये आप अज्ञान, उसी अज्ञान में। तो जो भीतर से किम न रोचेत है, इस श्लोक में क्या है, भीतर से जो भयभीत हैं उनको क्यों नहीं रुचि होगी ताव का नाम समागम, आपके भक्तों के समागम में। क्यों, उनको भगवान का जो है संदेश जब मिलता है, भयभीत हैं और भगवान का संदेश मिलता है, तो उसी प्रकार से है संसार दाव नललील लोका, कि आपकी नज़रों में ये संसार क्या है, जंगल की आग है। अब जंगल की आग में बीच में है, और भगवान का संदेश जो मिलता है वो कैसा लगता है कि ऊपर से मेघों की वर्षा हुई तो बड़ी राहत मिलती। संसार दाव नलीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो वो जो आपके भक्त हैं वो मेघ के समान होते हैं, जो कि आपके संदेश की वर्षा करते हैं, और उनका जो ताप है जिस संसार की जो जंगल की आग है वो शांत होती है। तो उनको रुचि होती है आपके भक्तों के समागम में, कि उनको दिखाई पड़ता है कि कितना संसार का जो है ताप है। 3 प्रकार के ताप मिलते हैं, जंगल की आग है। तो उनको जो है आपके भक्तों का समागम में रुचि पैदा होती है। लेकिन जो अज्ञान में है और उनको संसार जो है ये जंगल की आग की तरह नहीं लग रहा है, वो सोचते हैं अच्छा भवन है, अच्छा गगनचुंबी भवन है, इसमें हम रहते हैं, ये साधु लोग क्यों आ गए, इनकी क्या ज़रूरत है। तो अब उनके दरवाजे बंद रहते हैं और उसमें लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। कोई भी साधु अगर आए तो पढ़ लेगा कुत्तों से सावधान। यहाँ पर किसी साधु की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ा भवन, गगनचुंबी भवन में मैं रहता हूँ। साधु लोग जो है आते हैं हमारे सुख में बाधा, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। उनको कहाँ रुचि होगी आपके भक्तों के संग में। नहीं, जो भयभीत हैं और भवभीत हैं, भाव से जो भीत हैं। तो भीतस्थ किम न रोचेत है ताव का नाम समागमः। जो भयभीत है भाव सागर से भयभीत है, या भाव दावानल, संसार दावानल से भयभीत है, तो उसको आपके भक्तों का समागम जो है रुचिकर लगता है, उसको राहत मिलती है। आप सोचिए, आप आग से घिरे हुए हैं, चारों तरफ आग ही आग है, और ऊपर से वर्षा हो तो कैसा लगेगा, बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी सुरक्षा मिलेगी। तो भीतर से किम न रोचते ताव का नाम समागमः। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे,
कुछ लोग भौतिक भोगों से हताश तथा दिग्भ्रमित होने के कारण पहले से ही संसार से उबे हैं। भौतिक भोगों से हताश और दिग्भ्रमित। दिग्भ्रमित का मतलब है भोगों में तो कोई सुख नहीं है, लेकिन दिशा उनको नहीं मिल रही कि किस दिशा में जाएं, तो दिग्भ्रमित बोलते हैं उसको, है। यहाँ भोगों में तो उनको निराश हो गए, भोगों से निराश हो गए, लेकिन दिशा उनको नहीं मिल रही कि कौन सी दिशा में मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तो दिग्भ्रमित हैं। भौतिक भोगों से हताश हैं और दिग्भ्रमित हैं। आगे, दिग्भ्रमित होने के कारण पहले से इस संसार से उबे हैं। और कुछ लोग जो बुद्धिमान हैं, परमेश्वर को जानने में रुचि रखते हैं, ये दोनों ही तरह के लोग संसार भर में विचरण करने वाले शुद्ध भक्त से लाभ उठा सकते हैं, है ना। आगे, जब कोई शुद्ध भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो उसके मन में उसे शुद्ध करने की अभिलाषा होती है। शुद्ध भक्त तीर्थ स्थान में जाता है, जैसे कि कुंभ का मेला, है ना। तो इस्कॉन के भक्त लोग जो है इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पर हम शुद्ध होंगे। हम तो शुद्ध हो रहे हैं, श्रवण कीर्तन के द्वारा शुद्ध हो रहे हैं। कुंभ मेला में कोई इतना इससे बड़ा शुद्धिकरण नहीं है जो हम माला जप कर रहे हैं और कथा श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा शुद्धिकरण तो वहाँ नहीं है। फिर वहाँ क्यों जाते हैं? वो अपना जो है बनाते हैं अपना तंबू, इस्कॉन का ही बहुत बड़ा पंडाल, बहुत बड़ा उनका जो है वो बना। किस लिए बना? उन लोगों को संदेश देने के लिए जो कुंभ मेला में आए हैं। तो कुंभ मेला में शुद्ध होंगे, थोड़ी चेतना शुद्ध होंगी और वो कुछ सीखेंगे, कुछ सुनेंगे, उनको पुस्तक दिया जाए, उनको कुछ प्रवचन दिया जाए, उनको कुछ प्रसाद दिया जाए, तो उस शुद्धिकरण में उनको जो है और शुद्धि होगी। और वो ऐसा ही होगा जैसे कि गर्म लोहे में हथौड़ा मारा जाए, है ना। गर्म लोहा में हथौड़ा मारा जाए तो फिर उसका शेप बनता है। तो इसी प्रकार से कुंभ मेला में स्नान करके उनके अंदर थोड़े समय के लिए आती है कुछ शुद्धि, कि भाई सुनने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है, किताब दे दी जाए, कुछ उनको प्रवचन दिया जाए, प्रसाद दिया जाए। तो उसमें गर्म लोहे में क्या हुए, अब हथौड़ा मार रहे हैं। तो इस्कॉन के जो कार्यक्रम होते हैं कुंभ मेला में, वो इसलिए नहीं होते कि भाई हम पवित्र होंगे। हमें तो पवित्रता भगवान के नाम से जो मिल रही है, तुम्हें समस्त तीर्थों का फल है। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलो वक्षते प्रत्यहम नित्यम यज्ञायुतम पुण्यम कोटि तीर्थ है समद्भवम। जो प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का जप करता है उसको प्रतिदिन 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है और करोड़ तीर्थों से जो उत्पन्न फल है वो प्राप्त होता है। तो कुंभ मेला में क्या मिलेगा? फिर भी भक्त जो है विनम्रता के कारण सोचता है कुंभ मेला में भी मैं पवित्र हो जाऊंगा, तो वो अलग बात है। भक्ति ऐसे भी मतलब होते हैं कि वो इस भावना से भी जाते हैं, लेकिन जो प्रचारक भक्त हैं वो यही सोचते हैं कि वहाँ के लोगों को प्रचार किया जाए। और जो प्रचारक भक्त हैं वो भी ये नहीं सोचते हैं कि मैं इन तीर्थों को पवित्र कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपने को भक्त समझ लेंगे, अगर आप अपने को भक्त समझ लेंगे कि मैं तीर्थों को पवित्र करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप भक्ति से गिर गए, आप भक्ति से गिर गए, है ना। तो तीर्थ सोचते हैं कि ये भक्त अगर मेरे स्थान में आए और स्नान करे या दर्शन, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो तीर्थ सोचते हैं कि मैं पवित्र हो जाऊंगा, लेकिन जो भक्त हैं वो अपने को पवित्र सोचते हैं कि मैं पवित्र हो जाऊं। भक्ति यही भावना होती है कि मैं इसमें पवित्र हूँ। गंगा जी हैं यहाँ पर, है ना, भगवान की जो है यहाँ पर विशेष रूप से जो है पवित्रता है, तो वो पवित्र होने हैं। लेकिन जो गंगा जी हैं वो स्वयं वो सोचते हैं कि ये भक्त मुझे पवित्र कर रहा है, वो गंगा जी की दृष्टि है। लेकिन भक्त अपनी दृष्टि से नहीं सोचता मैं गंगा जी को पवित्र कर रहा हूँ। अगर इस प्रकार से सोचें तो हम भक्त फिर नहीं रहेंगे, हम भक्ति से गिर जाएंगे, है ना। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। अपने हृदय में स्थित जो गदाधर भगवान हैं तो उनके द्वारा वो जो है तीर्थों को तीर्थ बनाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तो तीर्थ जो है अपवित्र हो जाते हैं तो भक्त जो है उनको तीर्थ बनाता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं
अनेक पापी तीर्थ स्थानों में स्नान करते हैं। वे गंगा तथा यमुना नदियों के जल में, प्रयाग, वृंदावन तथा मथुरा जैसे स्थानों में स्नान करते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य शुद्ध होते हैं, किंतु उनके पाप पूर्ण कर्म तथा उनके फल तीर्थ स्थानों में रह जाते हैं। अतः जब कोई भक्त ऐसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने आता है तो पापियों द्वारा छोड़े गए हुए पाप पूर्ण कर्म फलों का निराकरण हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता, भागवत 1:13-10। चूँकि भक्ति हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं, अतः वो जिस किसी स्थान में जाता है वो तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कि भगवान को समझने का पवित्र स्थान होता है। तो भक्ति हृदय में भगवान हैं और भगवान तीर्थों को पवित्र करते हैं। जब भक्त जाएगा तो भगवान इतने आश्रित हैं भक्त के कि जब भक्त जाएगा तीर्थों में तो भगवान जाएंगे। भगवान भक्त के आश्रित हैं। भगवान जो है स्वयं नहीं जाते तीर्थों को पवित्र करने के लिए, वो भक्त के आश्रित रहते हैं। और भक्त जाता है तो भक्त के हृदय में भगवान तीर्थों को पवित्र करते हैं। भगवान इतने आश्रित हैं भक्त के। लेकिन भक्त ऐसा नहीं सोचता कि मेरे हृदय में भगवान है। वो क्या सोचता है, मुझे तो भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। वो तो भगवान के विरह में कष्ट अनुभव करता है, भगवान के विरह का अनुभव करता है। उस भक्ति की ऊंची स्थिति में वो अपने को नहीं मानता कि मैं भक्त हूँ, मुझे भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। माधवेंद्रपुरी क्या बोल रहे हैं, अय दीन दयार्द्र नाथ है मथुरा नाथ कदा वे लोक से, हृदय तुदा लोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करो मैं हम, कि मैं क्या करूँ है, कब मैं आपका दर्शन करूँगा, कब मुझे दर्शन होगा आपका, है ना। तो इस तरह से वो तो विलाप करता है, वो तो शोक करता है कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो वो कैसे सोचेगा कि मैं तीर्थों को पवित्र करने जाऊँ, तीर्थ पवित्र होंगे, वो कैसे सोचता है। वो तीर्थों को पवित्र करता है, वो तो तीर्थ समझते हैं कि ये भक्त मुझे पवित्र कर रहा है, लेकिन वो अपने को नहीं सोचता कि मैं तीर्थों को पवित्र कर रहा हूँ। मैं तो सबसे ज़्यादा नालायक हूँ। भक्त क्या सोचता है, मैं सबसे ज़्यादा अशुद्ध हूँ, है ना। तो यहाँ पर भावना जो है भक्ति ऐसी होती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः जब कोई भक्त ऐसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने आता है तो पापियों द्वारा छोड़े हुए पाप पूर्ण कर्म फलों का निराकरण हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता, भागवत 1:13-10। चूँकि भक्ति हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं, अतः वो जिस किसी स्थान में जाता है वो तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कि भगवान को समझने का पवित्र स्थान होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वो शुद्ध भक्त की संगति करे और भव कलमश से छुटकारा पाले, है ना। अब देखिए, उत्तम अधिकारी भक्त हैं, अपने को भक्त नहीं समझते तो वो प्रचार भी नहीं करते, और प्रचार करने के लिए मध्यम अधिकारी के धरातल पर आना होता है। तो जैसे प्रभुपाद उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन मध्यम अधिकारी के धरातल पर आकर के प्रचार करते हैं। तो वो जो है क्या मानते हैं, प्रभुपाद क्या मानते हैं कि मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूँ, लेकिन शुद्ध संदेश में लेके आया हूँ, शुद्ध भक्तों का संदेश में लेके आया हूँ और आपको पवित्र कर रहा हूँ। तो मध्यम अधिकारी इस प्रकार से सोचता है, वो स्थानों को पवित्र करता है तो इस भावना से कि मैं तो पवित्र नहीं हूँ, लेकिन संदेश पवित्र है, इस संदेश के द्वारा मैं आपको पवित्र कर रहा हूँ और इस स्थान को भी पवित्र कर रहा हूँ। तो उसके अंदर ये भावना रहती है ना। तो प्रभुपाद जैसे भक्त हैं तो वो अभक्तों की निंदा करते हैं, तुम लोग भक्त नहीं हो, हम भक्त हैं। प्रभुपाद इस प्रकार से दावा करते हैं, हम भक्त हैं, तुम तो अभक्त हो, निंदा करते हैं। मध्यम अधिकारी के धरातल पर है, और मैं गुरु हूँ, तुम लोग जो है मेरा सम्मान करो, सम्मान भी प्राप्त करते हैं प्रभुपाद। लेकिन किस भावना से करते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ कुछ भी, मैं तो केवल दोहरा रहा हूँ संदेश जो हमारे गुरु परंपरा में जो मैंने सुना वो मैंने दोहराया। तो अभक्तों के सामने वो कहते हैं हम तो भक्त हैं, लेकिन अंदर से क्या सोचते हैं कि मैं भक्त नहीं हूँ, वो तो मैं भक्तों की परंपरा जो गुरु परंपरा का संदेश है वो मैं दे रहा हूँ, ये पवित्र है, मैं पवित्र नहीं हूँ। तो प्रभुपाद ने यह दावा नहीं किया कि वो शुद्ध भक्त हैं, मैं शुद्ध भक्त हूँ, इसलिए मुझसे सुनो। प्रभुपाद क्या कहते हैं, मैंने संदेश नहीं बदला,
जो शुद्ध भक्तों की परंपरा का संदेश है वो मैंने नहीं बदला, यही मेरा गुण है, इसी से मैंने सफलता प्राप्त की है, लोग भक्त बन रहे हैं। तो ये भावना है भक्त की। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वो शुद्ध भक्त की संगति करे और भव कलमश से छुटकारा पाले। प्रत्येक व्यक्ति को विचरण करने वाले भक्तों से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इन भक्तों का एकमात्र कार्य बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुड़ाना है ना। तो भक्त विचरण करते हैं, ट्रैवलिंग, है ना। तो प्रभुपाद जो है भक्तों को सन्यासी बनाते थे, तो कहते सन्यासी सपोज टू ट्रैवल एंड प्रीच, प्रचार करे, यात्रा करे, प्रचार करे, है ना। तो प्रभुपाद ने सन्यास दिया, कुछ भक्तों को सन्यास दिया, है ना। तो जो सन्यासी होते हैं वो अपने घर परिवार के बंधन से मुक्त होते हैं, कहीं भी जाएं, कहीं भी सो जाएंगे, कहीं भी ठहर जाएंगे, हाँ, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो सन्यासी का ये मतलब प्रचार के लिए, तो सन्यास कलयुग में वर्जित है, लेकिन प्रचार के लिए सन्यास जो है कलयुग में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया, और इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। वे भक्त प्रभु आपके निज चरण जब धरती पे धरें, निज चरण जब धरती पे धरें, इस भांति वे तीर्थ स्थल को भी हैं पवित्र करें, इस भांति वे तीर्थ स्थल को भी हैं पवित्र करें। संसार के क्लेशों से भयभीत जो हर पल ही रहें, संसार के क्लेशों से भयभीत जो हर पल ही रहें, ऐसे प्राणियों के लिए इससे उत्तम वर कहाँ मिले, ऐसे प्राणियों के लिए इससे उत्तम वर कहाँ मिलें। तो इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद है, ठीक है। अब हमारे पास समय नहीं है, फिर भी कोई एक प्रश्न कर सकते हैं, या मैं प्रश्न करूं? जी, माइक है, हैंड माइक, जोर से बोलो। भय की बात कर रहे थे तो कि भयभीत होते हैं संसार में लोग, और हमें भी थोड़ा हम भयभीत होते हैं। प्रभुपाद जी कई जगह बोलते हैं कि हम गंभीर नहीं, तो है। इनका प्रश्न है कि हम भयभीत तो होते हैं, थोड़ा भयभीत होते हैं, तो वो चीज़ अलग है कि जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई रोग आ गया, कोई जो है मान लो सड़क में आप पार कर रहे हैं और ट्रक आ गया सामने, तो भयभीत हो गए, है ना। और जैसे ही ट्रक निकल गया तो आप स्वस्थ हो गए, अब कोई डर नहीं हो गया, ठीक है ना। तो वो चीज़ जो है वो नहीं है, वो भय तो जो है सबको मिलता है, और जब भय दूर होता है तो वो सोचता है कि मैं अब निर्भय हो गया। लेकिन जिसकी दूर की दृष्टि होती है तो वो देखता है कि जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, इसमें दुख दोष बार बार देखो। तो आप इतने से संतुष्ट हो गए कि भाई बहुत बड़ा देखो इतना भवन मिल गया हमको, और इंद्रिय तृप्ति की सब सुविधाएं मिल गई, बस ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या चिंता है। तो अज्ञान है। जब आप हमेशा इस बात पर विचार करें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मरण बढ़ापा बीमारी, इनमें हमेशा दुख और दोषों का बार बार दर्शन करना है, अनुदर्शनम, बार बार दर्शन करना है। तो ये है ज्ञान, ये है दृष्टि। नहीं तो उनकी दृष्टि क्या है, उनके पास दृष्टि ही नहीं है। जब भी जो है कोई बिजनेस में घाटा होता है और कर्जा बढ़ जाता है तो डर लगता है कि अब तो घर खाली करना पड़ेगा, अब तो घर भी बिक जाएगा, तो उनको डर लगता है। और जब किसी प्रकार से बच गए और उनको जो है मतलब किसी प्रकार से रक्षा हो गई तो अब खुश हो गए, अब तो मैं खुश हूँ। तो ये क्या है, अज्ञान है। जैसे पशु है, जब भोजन उसको भूख लगती है तो भोजन ढूंढता है, और जब भोजन मिल गया तो अपना आराम से सो जाता है, अब कोई उसको चिंता नहीं। फिर जब भूख लगेगी तो फिर चिंता करेगा। तो ये क्या है, पशु की चेतना है, स्वस्थ चेतना नहीं। स्वस्थ चेतना में आपको भय हमेशा के लिए रहता है कि कैसे हम जो है इस संसार बंधन से छूटें और जन्म मरण के बंधन से छूटें,
पुनरपि जननम पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हैं क्या है? बार बार जन्म होता है और बार बार मरण होता है और बार बार माता के गर्भ में शयन करना पड़ता है। ये संसार बड़ा दुस्तर है। हे मुरारी, अपनी अपार कृपा से मेरी रक्षा करो। आपकी कृपा भी अपार चाहिए। संसार भी अपार है, जन्म मरण का ये जो चक्र है ये भी अपार है, इसका अंत नहीं है। तो आपकी कृपा भी हमें चाहिए अपार, जिससे कि मेरी रक्षा होगी। थोड़ी कृपा से काम नहीं चलेगा, अपार कृपा चाहिए मुझे कि अपार ये संसार है, इसका कोई पार नहीं। तो इसके लिए कृपा भी कैसी चाहिए? अपार। कृपया अपारे पाहे मुरारे, है ना। तो आप रक्षा करो मेरी, अपार कृपा चाहिए हमको। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।